नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स। अगर आप ये खुद से पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, इनमें कौन सी स्पीशीज़ मिलती है, कौन सी रिवर फ्लो होती है, ये सब करने जाओगे तो बहुत ही टाइम जाएगा। तो आज क्या करेंगे हम, प्रीलिम्स में जितने भी 1995 से नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स आए हैं, आज हम उसको मैप के थ्रू देखेंगे और देखेंगे कि वहाँ स्पीशीज़ कौन सी मिलती है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी एक्चुअली में पूछता क्या है। ठीक है, और सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैप में मैंने खुद ही मार्क कर रखे हैं, बहुत टाइम गया इसमें, तो पढ़ लीजिए। शुरू करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में यूपीएससी ने सबसे पहले पूछा है राजाजी नेशनल पार्क। तो आपको पता होना चाहिए राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये हरिद्वार के आसपास मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी रिवर है, यहाँ पर गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा रिवर के बैंक्स पे आपको राजाजी नेशनल पार्क दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी ने पूछा है नंदा देवी नेशनल पार्क। आपको पता होना चाहिए जो नेशनल पार्क है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंदर ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट यूपीएससी ने पूछा है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स हैं, एक है नंदाकिनी और दूसरी है धौली गंगा। ये दो रिवर्स आपको वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है एस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी वाइट बेलीड मस्क डियर, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क गंगा के बैंक्स पे नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क नंदाकनी और धौलीगंगा रिवर पे। एस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर क्या मिलेगा आपको वाइट बेलिड मस्क डियर। नेक्स्ट आते हैं हम उत्तराखंड के ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर इससे फ्लो करती है, रिवर है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा रिवर फ्लो करती है। यूपीएससी आपको कभी गंगा रिवर दे देगा, ठीक है, तो गंगा रिवर नहीं है, ये है कौन सी रिवर, रामगंगा रिवर। ठीक है, जैसे यूपीएससी ने एक बार अभी थोड़े साल पहले 2023 में क्या करा है, 23 में यूपीएससी ने दिया था कि गंडक रिवर एक ऑक्सबो लेक बनाती है। ठीक है, लेकिन वो गंडक रिवर नहीं थी, वो थी कौन सी, बूढ़ी गंडक रिवर, वो बनाती है ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामगंगा रिवर पे है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, शायद 1972-73 में बना था ये। नेक्स्ट अब उत्तराखंड से हटते हैं और आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपको यहाँ देखना है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन से रिवर के बैंक्स पे है, शारदा रिवर। ठीक है, तो शारदा रिवर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद देखते हैं यूपी में ही चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बस इतना पता होना चाहिए कि जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वेस्ट बंगाल देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल में है न्योरा वैली नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क, यहाँ पर कौन सी रिवर है, न्योरा रिवर, उसी के नाम पे है न्योरा वैली नेशनल पार्क। और यहाँ कौन सी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी आपको, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड क्या है, एक वनरेबल स्पीशीज़ है। ठीक है, न्योरा वैली, न्योरा रिवर एंड क्लाउडेड लेपर्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं असम की तरफ। तो असम में काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहले देखना है हमको मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो मानस कौन सी रिवर पे है, मानस रिवर पे है। यहाँ आपको चाइनीज़ पेंगोलिन देखने को मिलेगी। चाइनीज़ पेंगोलिन जो है वो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। उसके बाद आपको बंगाल फ्लोरिकन भी देखने को मिलेगी, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ टर्टल दिखेगा, आसाम रूफ टर्टल, जो एंडेंजर्ड है। ठीक है, मानस रिवर, चाइनीज़ पेंगोलिन, बंगाल फ्लोरिकन, असम रूफ टर्टल। उसके बाद हम असम में दूसरा देखते हैं ओरांग नेशनल पार्क। तो ओरांग नेशनल पार्क में कौन सी रिवर फ्लो करती है, बेलसिरी। ठीक है, बेलसिरी रिवर। और यहाँ आपको एक पिग्मी हॉग, ठीक है, ये एक पिग जैसी दिखता है, छोटा सा दिखता है, स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ है ये हॉग्स की, इसका नाम है पिग्मी हॉग और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ओरांग नेशनल पार्क और पिग्मी हॉग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व। पक्के या पखुई, कौन सी रिवर फ्लो करती है यहाँ पर, पक्के रिवर एंड कमेंग रिवर। कमेंग किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असम में ही नामदफा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। तो नामदफा नेशनल पार्क में जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है दिहिंग रिवर। ठीक है, दिहिंग। उसके बाद नामदफा में आपको मिलेगा नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, यूपीएससी ये भी पूछ चुका है, और नामदफा तो पूछा ही है, ये भी पूछा है उसने स्क्वेरल के बारे में। और आपको पता होना चाहिए जो नामदफा नेशनल पार्क है वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे ईस्ट में दिखता है ये। ठीक है, सबसे ईस्ट में। नेक्स्ट आते हैं हम
अब देखिए ये मणिपुर में केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, इसे दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्पीशीज़ मिलेगी, वो है सांगाई, जिसे हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। ठीक है, उछल उछल के चलता है ये। उसके बाद केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क के पास है लोकतक लेक। ठीक है, ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में लिस्टेड है, लोकतक लेक। उसके बाद केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क के पास से इम्फाल रिवर फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिज़ोरम में। तो मिज़ोरम में मिलेगा हमको डंपा टाइगर रिजर्व, और डंपा टाइगर रिजर्व में मिलेगी आपको स्पीशीज़ क्लाउडेड लेपर्ड। और हमने ऊपर पढ़ा था क्लाउडेड लेपर्ड क्या है, वनरेबल स्पीशीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में मिलेगी हमको गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पर गुमटी एक पीक है, उसके नाम पे है गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो हमने देख लिया ऊपर का, ईस्ट भी देख लिया, नॉर्थ भी। अब आते हैं इधर, तो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पता होना चाहिए कि बस सारस क्रेन आती है यहाँ पर। ठीक है, वेटलैंड भी है एक, इसीलिए यहाँ सारस क्रेन आती है, और सारस क्रेन वनरेबल स्पीशीज़ है। नेक्स्ट देखेंगे सरिस्का नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ये कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, इसमें कुछ जानने वाली ऐसी है नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है थाल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी न्यूली लिस्टेड हुआ है अभी, बस ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद है केवलादेव नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केवलादेव। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर एक बर्ड आती है जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद यहाँ एक और बर्ड आती है जिसका नाम है सारस क्रेन, जो कि वनरेबल है। और केवलादेव नेशनल पार्क भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में लिस्टेड है, जैसे हमने पीछे पढ़ी थी लोकतक लेक, वो भी लिस्टेड है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, और केवलादेव भी लिस्टेड है। नेक्स्ट देखना है हमको नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। उसके बाद एक और नेशनल पार्क मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्लैंक करता है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। और डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलेगा आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो बर्ड है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, बहुत ही कम बची है इसमें, इसीलिए इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा गया है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगी आपको डेजर्ट नेशनल पार्क में। उसके बाद हम यहाँ से हटते हैं और सीधा पहुँचते हैं कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर है कूनो नेशनल पार्क, ये रहा आपका इधर कूनो नेशनल पार्क। ये क्यों फेमस है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ अफ्रीकन चीताज़ इंडिया ने इम्पोर्ट किए हैं अफ्रीका से, और अफ्रीकन चीताज़ क्या हैं, वनरेबल हैं। एशियाटिक जो चीता हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन जो अफ्रीकन चीताज़ हैं वो वनरेबल हैं। और यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है, कूनो रिवर फ्लो करती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जैसलमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी राजस्थान में। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ मिलेगी आपको, मध्य प्रदेश में। और देखते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ये दिख रहा है आपको, ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ आपको इंडियन बाइसन्स देखने को मिलेंगे एंड लेपर्ड्स। ठीक है, आपको अब आप बताइए कि लेपर्ड्स वनरेबल हैं, एंडेंजर्ड है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कान्हा नेशनल पार्क है, और ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आपको दिखेगा ये इधर इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले वाइल्ड वाटर बफेलो मिलती है। ठीक है, वाइल्ड वाटर बफेलो, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। उसके बाद यहाँ कौन सी रिवर फ्लो करती है, इंद्रावती, उसी के नाम पे इंद्रावती नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाली कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, जीरा। ठीक है, ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक बर्ड मिलती है जिसका नाम है बस्तर मैना। ठीक है, ये बस्तर मैना क्या करती है कि ह्यूमन वॉइस इमुलेट करती है। ठीक है, इंसानों की तरह बोलती है बस्तर मैना। और यहाँ पर कौन सी रिवर है, कोलाब रिवर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में दिखेगा आपको ऊषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस ये बताना चाहिए कि ऊषा कोटी कहाँ पर है, उड़ीसा में। उसके बाद एक और आता है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बीच है जिसका नाम है गहीरमठ बीच, जहाँ पर बैतरनी रिवर है, जो कि फेमस है ऑलिव रिडली टर्टल्स की मास नेस्टिंग के लिए। ठीक है, उस मास नेस्टिंग को कहते हैं अरीबाड़ा, और ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वनरेबल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये सारे हो गए। उसके बाद हम नीचे आते हैं आंध्रा में। आंध्रा में ये एरिया दिख रहा है आपको, ये है पूरा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्यों फेमस है, सबसे पहले तो यहाँ सैंडलवुड मिलता है आपको। ठीक है, और इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ एक बर्ड मिलती है जिसका नाम है जॉर्डन कुजर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद ये देखिए ग्रीन वाला, ये है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये सबसे लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है इंडिया का। ठीक है, नागार्जुना सागर श्रीशैलम। ये ऊपर देखिए ये है पपीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको बीच में से काटती है गोदावरी रिवर। ठीक है, तो गोदावरी रिवर पता होना चाहिए, पपीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं, ये है तमिलनाडु, ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। बस ये बताना चाहिए कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। उसके बाद ये जो है ये है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व,
जहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है, मोयर रिवर, ठीक है, मोयर रिवर, मुदुमलई टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ आपको मिलेगी क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन वल्चर, ठीक है, तो मुदुमलई में मोयर रिवर एंड इंडियन वल्चर जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद ये जो एरिया दिख रहा है आपको ऑरेंज वाला, ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है। उसके बाद ये देखिए ये वाला एरिया है पूरा अगस्थ्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये भी यूनेस्को मैप में है। नेक्स्ट है ये कर्नाटका की, कर्नाटका में देखिए सबसे ऊपर है बांदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके नीचे है डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काली रिवर पास होती है और यहाँ आपको ब्लैक पैंथर्स देखने को मिलेंगे डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये बंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कर्नाटका का नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी बहुत फेमस है, यहाँ पर भी आपको लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। अब लास्ट में आता है केरल में, तो केरल में है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो किसके लिए फेमस है, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स, ठीक है, एंटीलोप्स होते हैं ये डियर जैसे, उसके 4 हॉर्न वाले के लिए फेमस है ये। और यहाँ कौन सी रिवर फ्लो करती है, कबिनी रिवर। उसके बाद आता है इराविकुलम नेशनल पार्क, यहाँ पर आपको मिलेगा नीलगिरी थार और नीलगिरी मार्टन। नीलगिरी थार जो है वो एंडेंजर्ड है और नीलगिरी मार्टन जो है वनरेबल है, और दोनों ये एंडेमिक है नीलगिरीज के, ठीक है। उसके बाद आता है केरल में ही पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व क्यों फेमस है, यहाँ पर मिलता है आपको सलीम अली फ्रूट बैट, जो कि एंडेंजर्ड है, ठीक है, बैट मिलेगा फ्रूट वाला, मतलब वेजिटेरियन वाला, सलीम अली फ्रूट बैट एंडेंजर्ड। और यहाँ 2 रिवर है, पेरियार रिवर एंड पंबा रिवर। उसके बाद आता है पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी केरल में है, और नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों कहाँ पर है, केरल में है। और लास्ट ये देखते हैं हम, ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है कलक्कड़ मुदुनथुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तमिलनाडु में। तो जितने भी अभी तक 1995 से 2024 तक प्रीलिम्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व आए हैं, वो हमने सारे इस मैप के थ्रू पढ़ लिए हैं और उसमें देख लिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यूपीएससी एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने वो भी इंक्लूड करे थे, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें एक ही ऑप्शन आंसर है, तो जो बाकी 3 ऑप्शन बच गए वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई हो जाए, ठीक है। तो आप इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।